सीएम खट्टर के कर्ज माफी न करने के बयान पर किसानों की तीखी प्रतिक्रिया है। किसानों का कहना है कि पड़ोसी राज्यों की तरह यहां भी किसानों का कर्ज माफ करें। देश में किसानों का कर्ज माफ करने का एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा है, जिसका असर भी हुआ है। अभी हाल ही में कांग्रेस ने 3 राज्यों में सरकार बनाई है। आज मुख्यमंत्री हरियाणा ने फरीदाबाद में कहा है कि हमारी ऐसी कोई योजना नहीं कि हम किसानों का कर्ज माफ करें, बनिस्पत इसके कि हम किसानों की माली हालत को मजबूत करेंगे ताकि कर्ज लेने की नौबत ही ना आए। हमारे साथ पानीपत की अनाज मंडी में कुछ किसान हैं, किसानों को मजबूत करेंगे। आपको लगता है कर्जा माफ होना चाहिए या किसानों की हालत मजबूत हो ताकि कर्ज लेने की नौबत ना आए? कर्जे माफ होने चाहिए और हालत भी मजबूत होनी चाहिए। बात तो दोनों पॉइंट चल लेंगे जब कामयाब होंगे। पंजाब ने कर्जा माफ करा है, हरियाणा वाले कह रहे हैं हम नहीं करेंगे। इसमें अपनी प्रतिक्रिया बताओ आप। तो उस पर तो सरकार कोई फैसला ले सके है। सरकार ने कर्जे माफ करने हैं या नहीं करने हैं, लेकिन किसान तो ये चाहोगा उसका कर्जा माफ हो। लेकिन जिस तरीके के किसानों के कर्जे माफ होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नियत से देना नहीं चाहते। वो ये कहते हैं कि चलो माफ हो जाएगा, हम इसलिए देते नहीं कि माफ हो जाएगा, चलो कभी चुनाव आएंगे, लोग इस इंतजार में रहते हैं। ये बात ठीक है क्या? किसान इस हालत में होता ही नहीं कि कर्जे जो ले लिया उसने कर्जा, पहली बात तो आर्थिक हालात उसके खराब हो उसी टाइम पर कर्जा ले। अगर जो उसके आर्थिक हालात ठीक होते नहीं तो वो कर्जा वापिस दे नहीं पाता। सुनो, मुख्यमंत्री हरियाणा कहते हैं कि हम कर्जा माफ नहीं करेंगे। हम हाँ नहीं, आप सवाल करो। अगर क्यों नहीं करेंगे ये बताओ ना। यूपी में ही नहीं की सरकार है, बीजेपी गवर्नमेंट है। योगी ने 1 लाख तक के सबके कर्ज माफ किए हैं। यहाँ क्या दिक्कत है? यहाँ किसान मजबूत हैं क्या हरियाणा में, या यूपी में कमजोर हैं? आप बताओ ना, ये पूछो ना सीएम साहब से बात। भाई यूपी में के अंदर 1 लाख तक के कर्ज माफ किए हैं, यहाँ पे क्या दिक्कत है? हरियाणा में मजबूत है किसान। इसका तो मतलब ये है भाई हरियाणा में किसान मजबूत है सीएम साहब की नजरों में। उसका तो डाटा ये है हरियाणा का, फिर हरियाणा का किसान मजबूत है, जबकि पूरे हरियाणा के हालात आप देख लो किसानों में क्या है। जब तक लागत नहीं घटेगी, फसल की पूरी कीमत नहीं मिलेगी, हालात ऐसे रहेंगे। आपको लगता है क्या? किसान की इसकी लागत मूल्य कहाँ मिल रहे है बताओ? अभी सरसों का भाव क्या 3100 रुपए है। सरसों यहाँ खरीदने वाला कोई नहीं है, 2600 रुपए में लेने वाला कोई नहीं। हालात ये हैं। अब खाली ये गेहूं का समर्थन मूल्य जो हो उसको किसानों को देते हैं, बाकी कोई भी बाजरा लगा लो आप। बाजरा कितने लोगों का बाजरा लिया है? अगर 3 क्विंटल या 4 क्विंटल 1 एकड़ के हिसाब से ये ले रहे हैं और जमींदार को 8 क्विंटल निकल रहा है, 4 क्विंटल कहाँ लेके जाएगा? किसके पास लेके जाएगा? तो बाजार में बेचेगा, बाजार में वही रेट मिलेगा उसको। सरकार से ये सवाल पूछ रहे हैं हरियाणा सरकार से? जी जी, हरियाणा गवर्नमेंट से पूछ रहे हैं। उस बाजरे को लेके कहाँ जाएंगे वो? अगर 1 एकड़ के अंदर 8 क्विंटल बाजरा निकला या 10 निकला और ये बोलते कि हम 4 लेंगे या 6 क्विंटल लेंगे, बाकी कहाँ जाएगा? किसानों के साथ हो सरकार के साथ हो? हम जी दोनों के साथ है, किसान के साथ भी है, सरकार के साथ भी है। लेकिन जो प्रधान जी बात कह रहे हैं ये सही कह रहे हैं कि जो 8 क्विंटल जो बाजरा होता है वो गवर्नमेंट ले रही है 4 क्विंटल। वो जो 4 क्विंटल है वो बिकेगा 1100 रुपये, 1100-1200 का रेट है बाजरे का, और गवर्नमेंट ले रही है 1800-1900 रुपये। तो गवर्नमेंट ने सारा लेना चाहिए जितना भी जमींदार के पैदा हुआ। जब गवर्नमेंट का रेट निकल गया, जो रेट निकल गया उस रेट पर सारा माल उठाना चाहिए। आपका क्या कहना है इस बात यह है जी, मैं जमींदार तो हूँ नहीं, मैं जो उनकी बात है मैं साफ बताऊंगा, लेकिन मेरी अपनी निजी राय है ये जो कर्जा माफ की नीति है बिल्कुल वोटों की राजनीति है, ये नहीं होनी चाहिए। किसान को इतना मजबूत करना चाहिए, उसका रेट बढ़िया होना चाहिए। और नंबर 2, अब जो है ये जैसे सरसों का ही लिया हमारे भी इन्होंने कहा साहब ने, बात ठीक है कि रेट तो निकाल दिया 4000, लेकिन बिकी 3200-3300 रुपये। ऐसा बाजरे का मतलब जो सरकार रेट निकाले उस हिसाब से वो टोटल जो है खरीद होनी चाहिए जमींदार की। सरकार के इस विचार के साथ, सरकार की इस दलील के साथ कि वो किसानों की माली हालत मजबूत करना चाहती है, इसका तो समर्थन लोग कर रहे हैं। लेकिन ज्यादातर किसानों का ये कहना है कि उनके कर्ज माफ होने चाहिए, क्योंकि पंजाब ने, पड़ोसी राज्य पंजाब ने किए, राजस्थान ने किए, और हरियाणा के किसानों की, ज्यादातर किसानों की हालत ऐसी नहीं है कि वो कर्जे चुका सके। लिहाजा मजबूती के साथ साथ वो लोग एक वेविंग ऑफ की भी मांग कर रहे हैं। सहयोगी कपिल के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज, पानीपत।